अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ़ क्लास आपके सामने नए वीला के साथ हाजिर हूँ। आज जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है वो आपने ये सुन ही लिया होगा, इमरान खान साहब का जलसा है और इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हुई हैं उनके अपने पार्टी के लोगों की सुबह सवेरे, उस पर बड़ी एक बहस और बड़ी शदीद किस्म की एक या कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। वो तो सारी डिटेल्स आप जान ही चुके होंगे कि किसकी मुलाकात हुई, कब हुई, कौन मिलने गया, सुबह सवेरे क्या उनको बताया गया और ख़ान साहब ने कौन सी ऐसी बातें सुनकर उन्होंने फिर ये सारे के सारा ये जलसा जो था इसको कैंसिल किया। मैं कुछ डिटेल इसके कल वाले वीलाग में बता चुका हूँ कि ख़ान साहब को एक्सपेक्टेडली क्या चीज़ें बताई गई थी और उन्होंने, मेरा ये ख्याल है, मैं कल भी कहा था कि उन्होंने बड़ा समझदारी का मुजाहरा करते हुए इस ये जलसे को उन्होंने वो किया, कैंसिल किया। और अगेन वो कहते इट्स नॉट एंड ऑफ द डे, कोई अगेन ये जो पॉलिटिक्स है ये थोड़ा सा लंबा गेम है। जो ख़ान साहब और उनके हामी जो है उसको T20 की तरह खेलना चाहते हैं। ये पॉलिटिक्स थोड़ा सा लंबा टेस्ट मैच है, ये 5 रोज़ा मैच है, T20 नहीं है, इसको T20 की तरह नहीं होता। किसी दिन आपका दिन को अच्छा लग जाता है, किसी दिन आपका दिन अच्छा नहीं भी लगता, फेयर इनफ। सो असल चीज़ अब इसमें बहस जो हो रही है 2-3 हैं जिन पे आज आपके साथ बात करने की ज़रूरत है कि ख़ान साहब को ने इसमें से गेन क्या किया है और इसमें से लूज़ क्या किया है, या ख़ान साहब जो है वो विनर हैं इस पूरी गेम में। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ख़ान साहब का जो वो है ना उसका एज हुआ है, उनका एज है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, कि इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई है कि घुटने टेक के वो सुबह सवेरे वो जाए और ख़ान साहब के सेल के बहर उनसे भीख मांगे कि जनाब अगर आपने जलसा कैंसिल ना किया तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हो जाएगी। सो ख़ान अभी भी जेल में बैठ कर ये सारी उसके पास कुंजियाँ हैं, उसके पास हुकूमत मजबूर है, इस्टेब्लिशमेंट मजबूर है कि वो ख़ान के दरवाज़े पर जाए, सेल के बहर जाए और उनसे मिन्नत तरला करे कि ख़ान साहब आप जो कॉल दें, और कुछ लोगों को बुला रहे हैं या आप उनको खुद बुलाएं टेलीफोन करके और उनको ये हिदायत दें। सो ख़ान इज़ द विनर, बाज़ लोगों का ये ख्याल है। दूसरी साइड पर कहते हैं नहीं जनाब, ख़ान साहब जो है हर दफ़ा जलसा जो है ना आखिरी लम्हे पर वो कैंसिल कर देते होते हैं। और अब तक 5वां ये जलसा बताया गया है जब से ख़ान साहब ने कॉल दी है जिसको कैंसिल किया गया है। एक तो इस पे बात करेंगे जो मैं अपनी कुछ आपके साथ राय भी शेयर करेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगे। दूसरा ये है कि अलीमा खान साहबा के हवाले से बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि इस वक्त ख़ान साहब उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है। उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं ख़ान साहब की, उन्होंने इन टच रहना है फैमिली के साथ, एक साल ज़रा कुछ और इशूज़ हैं जिसकी वजह से अलीमा खान साहबा जो उनकी बहनें जो ख़ान साहब को मिलती हैं। लेकिन अलीमा खान साहब की जो पॉलिटिक्स का स्टाइल है, जो जिस तरीके से वो पिछले कुछ दिनों से उन्होंने PTA के लोगों को चपेड़े मारना शुरू की हैं और उन पे वो बातें कर रही हैं और उनको खासा सख्त बुरा भला कह रही हैं और हर एक के बारे में कह रही हैं, उस पर ये ख़ान साहब भी खुश नहीं हैं। बल्कि यहाँ पर नहीं, मुझे कोई पता चला है कि माजी में भी ख़ान साहब जो हैं अलीमा खान साहबा की कुछ इस तरह की बातों से वो अफेंड हुए थे और उन्होंने उनको 4-5 महीने के लिए साइड पर कर दिया था कि अब आपने कोई सियासी बयान जो है वो नहीं देना। तो सवाल ये है कि अब अचानक वो जो हैं अलीमा खान साहबा हैं वो एक्टिव हुई और उन्होंने कुछ दिनों से फिर पार्टी के लीडर्स के हवाले से उन्होंने बातें करना शुरू की, जिसके बाद पार्टी की लीडरशिप जो बड़े बुरे तरीके से हर्ट भी है और थोड़ी डिसअपॉइंटेड भी है। जवाब तो नहीं दे रही कि वो इमरान खान साहब की बहन है, उस पर खामोश हैं कि हर एक को अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो उनको अजीज़ है। कुछ भी हो जो अल्टीमेटली वो ख़ान साहब की बहन है और जिसका वो भी फ़ायदा उठा रही हैं कि उन्हें पता है कि आगे से कोई जवाब उनको नहीं दिया जाएगा। लिहाजा उन्होंने जो स्वाति साहब पे बातें की और स्वाति साहब को विलन के तौर पर पेश किया गया है, इससे पहले शेर अफजल मरवत को पेश किया गया था, वो सारी चीज़ें। अब इस पर इस वक्त ख़ान साहब और उनके दरमियान क्या इशूज़ जो हैं या अलीमा खान साहबा के दरमियान जो इस वक्त चल रहे हैं, ये बड़ी एक थोड़ी सी एक्सक्लूसिव कुछ चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ जैसे मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन स्टार्टिंग फ्राम इट आपने देखा होगा कि बड़ा PTA के जो दोस्त हैं हमारे आपस में इस वक्त दस्तो गिरबान हुए हैं और एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। वर्कर्स जो हैं उनको ये गाली गलौज कर, वर्कर को ये सिखाई गई है ना माशाल्लाह। मैं सब की नहीं बात कर, PTA के या बाकी पार्टीज़ के भी कभी होता था कि गाली गलौज ही करनी है एक दूसरे को। मतलब है कोई महज़ब तरीके से तो हम अपना इजहार कर ही नहीं सकते जब तक किसी को गाली ना दे, तो हमें लगता ही नहीं है कि जनाब कि हमने कोई तनकीद की है। क्योंकि बचपन से लेकर महल्ले गली स्कूल कॉलेज हॉस्टल यूनिवर्सिटी फिर माशरे में जॉब करते हर जगह आपको गालियाँ सुननी पड़ती है। लिहाजा आप भी जब किसी पर गुस्से का इजहार करते हैं गाली से करते हैं। सो इस वक्त बिल्कुल गालम गलोच चल रही है और पार्टी लीडरशिप मफरूर है, कहीं नज़र नहीं आ रही, कोई बयान नहीं दे रहा, किसी को जरूरत नहीं हो रही क्या वजाहतें दें, किसको वजाहतें दें। ख़ान साहब आज बोले हैं बहरहाल वहाँ पे उन्होंने कुछ बातें की हैं, उन्होंने जेल में कोई उनकी गुफ्तगू हुई है सहाफ़ियों से, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ बात करते हैं उस पर। लेकिन बात वो ये कि शेर अफजल मरवत जो है वो नज़र आए हैं कल परसों आपको, वो उनको पुलिस पकड़ रही थी, कोई उनके कुछ कहते हैं तशद्दुद कर रही थी, कुछ कहते हैं घसीट रही थी, वो सारी चीज़ें। आज उन्होंने वो किया है, उन्होंने ट्वीट किया है बड़ा लंबा चौड़ा, वो साफ थोड़े से
मतलब अग्रेसिव मिजाज के हैं, जज्बाती आदमी है। सो ट्वीट में भी उनका जज्बातीपन जो है नज़र आती है, और उसमें उन्होंने खासी यही बात की है कि जनाब कि मैंने कहा था कुछ भी हो जाए हम जो है ना वो जलसा हर सूरत में करेंगे, नहीं तो चूड़ियाँ पहन लें बला बला एंड। और उन्होंने कहा जब जलसा कैंसिल किया गया तो मुझे एतमाद में भी नहीं लिया गया, किसी ने बताया नहीं है। अब ये दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि शेर अफजल साहब जो हैं वो इमरान खान साहब ने उनको बुलाया था, उन्होंने जलसा कराना था। अब शेर अफजल मरवत को जब ये जलसा कैंसिल किया, जो सारा कुछ अरेंज कर रहा है, मज़े की बात ये देखें, दैट्स वेरी मतलब है उसमें कि जो जलसे को अरेंजमेंट करवा रहा है उन्हीं का नाम था ना कि शेर अफजल मरवत साहब करवा रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि जनाब जलसा कैंसिल हो गया। वो आज़म स्वाति साहब को बुलाया गया, किसी और को बुलाया गया, और उनके ज़रिए उसमें जलसा कैंसिल करा दिया कि जैसे बाकी लोगों को टीवी से ट्विटर से वहाँ से पता चला, ऐसे शेर अफजल को भी ट्विटर और वहाँ से चला, जिसको उन्होंने आज गिला किया कि नो पार्टी। अब ये बात तो उनको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपको पार्टी लीडरशिप को या तो यूँ समझेगा पार्टी लीडरशिप का जब चाहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा, अगर पार्टी लीडरशिप आपको नहीं बताना चाहती तो वो जवाब दे नहीं है आपको। इट्स अप टू यू, आप पार्टी में रहें या ना रहें। मतलब पार्टी लीडर तो ऐसे बिहेव करते हैं, या अगर आपने रहना है तो जो प्रोटोकॉल SOPs हैं चल रहे हैं। सो आज उन्होंने उसका भी गुस्से का इजहार किया है, और साहब ज़रा कारकुन जो हैं वो भी उन पर भी तबर्रा पाड़े हैं, दीगर लोगों पर भी तबर्रा पाड़े हैं। सो इसका जो उसके गेन और लॉस की बात हो रही थी कि इनकी पार्टी को एक बड़ी बिग डिसअपॉइंटमेंट है इनकी पार्टी के अंदर, इनके लोगों के अंदर, कि शायद हम हर दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट से या हुकूमत से डर जाते हैं और हमें डरा दिया जाता है, और हम फिर उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। ज़्यादा गुस्सा जो मैं नज़र आ रहा है मोस्टली आपको खैबर पख्तूनख्वा से नज़र आ रहा है, क्योंकि अमीन गंडापुर साहब और दीगर जो हैं वो अपने साथ वो पुलिस वगैरह या वो लोग ला रहे थे, तो उन्हें लगता था कि हम जलसा करने में कामयाब हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर को कौन रोकेगा। पंजाब से आपको जैसे मैंने कहा खातिर खा कोई वहाँ से रिस्पांस नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब कि हम क्या करें, हुकूमत हमें निकलने नहीं देती। भाई निकलने नहीं देती हुकूमतें तो कोई नहीं निकलने देती। कौन सी हुकूमत आपको प्रोटोकॉल के साथ आपको भेजती है कि जाएँ इस्लामाबाद जाएँ या कहीं और जगह जलसा करें। खान साहब जब वज़ीर आज़म थे वो प्रोटोकॉल के साथ लबैक वालों को ले आए थे कि हैं जी आप भी यहाँ जलसा कर। कोई हुकूमत नहीं अफोर्ड करती होती, वो आपको रोकने की हर हुकूमत कोशिश करती है। ये थर्ड वर्ल्ड ममालिक का यही स्टाइल है, निकलना है तो आप निकल आएँ, फिर आप उसमें आएँ और उस पर अपने रास्ते बना के निकल आएँ। फिर यही होता है रेजिस्टेंस, तो यही होता है जिसको आप करना चाहते हैं। जो हमारे जैसे लोग कहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए जाएँ, तो आप कहते हैं नहीं हम तो रेजिस्ट करेंगे। फिर रेजिस्टेंस में तो आगे से भी रेजिस्टेंस स्टेट जो है वो करती रहती है। खैर अब सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने इस पर लूज़ क्या किया। पहले लूज़ पे बात करते हैं, गेन पे आ जाते हैं। लूज़ जैसे मैंने कहा उन्होंने यही किया है कि पार्टी लीडरशिप जो उनकी आपस में वो लड़ रही है, एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस है। और बुशरा साहबा की जो बातें थी माजी में हमने देखी थी कि वो भी जब उनको भी वो किसी अपने पार्टी लीडर पे बात करनी होती थी या अपने मुखालफिन पे, तो वो भी उस वक्त PTI के जो ये थे उनके मीडिया सेल के इंचार्ज थे, उनको फ़ोन करके कहा रहे थे कि बेटा ये फ़लाँ फ़लाँ को गद्दारी के साथ या इनके साथ आप वो कर दो, टैग कर दो। अभी हमने देखा है कि ये अलीमा खान साहबा ने भी वही किया है। उन्होंने भी, उनको गुस्सा था उस पर आज़म स्वाति साहब पे कि जनाब आप मिलने क्यों गए। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो उनकी गुफ्तगू सामने आई। उन्होंने कहा इमरान खान से पूछने की ज़रूरत क्या थी आपको, चेयरमैन तो बहर है बैरिस्टर गौर, सो वो मैनेज कर चुकी है। मतलब अलीमा खान साहब के हिसाब से इमरान खान साहब मैनेज हैं, जेल में हैं, अब वो पार्टी के चेयरमैन भी नहीं है, पार्टी अफेयर्स उनसे नहीं पूछने, अब आपने बैरिस्टर गौर से पूछना है। सो अलीमा खान हैज़ प्लेड वेरी मतलब एक ट्रिकी रोल जब वो ये कह रहे हैं जिस बंदे की वो कॉल है ये कि इमरान खान साहब तो चेयरमैन ही नहीं है, चेयरमैन तो बहर है बैरिस्टर गौर हैं, उनसे पूछते। साथ में वो कह रहे हैं कि जनाब आप ज़रा ये सवालात उठाएँ उस पर ट्विटर सोशल मीडिया पर आज़म स्वाति पे वो कैसे गए, उनको क्यों मिलने दिया गया सुबह सवेरे सारी चीज़ें। सो हमने ये देखा बुशरा साहबा हूँ या अलीमा खान साहबा, ये सोशल मीडिया के ज़रिए अपने क्रिटिक्स हैं उनको हैंडल करना चाहती हैं, उनको एम्बेरस करना चाहती हैं, और उसके लिए उनके पास अपने अपने लोग हैं। बुशरा ये बेगम साहब के पास अपने लोग थे, बड़ा पावरफुल टूल था। यहाँ पे जो जिनके साथ वो बात कर रहे हैं पार्टी के लीडर होंगे, उनको भी यही कह रहे हैं कि आज़म स्वाति पे सवाल उठाओ, मतलब इनको जलील करो, इन पे वही जो स्टाइल है इनकी ट्रोलिंग करवाओ, गाली गलौज करवाओ और इनको साबित करो कि वो विलन है। अलीमा खान साहब ये कर रही थी। अब ये है कि इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर बहुत बड़ी जैसे मैंने कहा एक डिसअपॉइंटमेंट है और उनका एतमाद शैटर, और पार्टी खुद ऑलरेडी डिवाइडेड थी, मज़ीद डिवाइड हुई है। और उसके बाद जो मेन चैलेंज है उनके लिए कि 8 सितंबर का जलसा अगर उन्हें करना है, एक थोड़ा सा क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, हिल नहीं जाता बंदा, जैसे कहते हिल जाता है कि मतलब उस शेक हो जाते हैं आप कि यार हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अगर ये जलसा नहीं कर सके और खान साहब ने खुद कैंसिल किया, और खान साहब ने अब नहीं किया, पहले भी वो करते रहे, खान साहब के हुक्म से होता था, तो अब 8 सितंबर की क्या गारंटी है जनाब कि वो खान साहब जो हैं वो जलसा होने
ہونے دیں گے آخری لمحے پر اس کو کینسل نہیں کریں گے جیسے ماضی میں کرتے رہیں گے. سو جو اسٹیم تھی، جو پاور تھی، جو تھوڑا سا ایک پیشن آ رہا تھا کہ نہیں ہم نے خان کو باہر نکالنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہ تھوڑی سی اس کی اسٹیم نکلی ہے اس دفعہ. سو ورکر ایک ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف گیا ہوگا، یہ ان کا لاس ہے. حکومت جو ہے وہ تھوڑی سی مزید اس وقت اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی کہ چپ کر کے تماشا دیکھ رہے دور سے، کہ پہلے ان کو اجازت دے دیتی ہے، پھر اجازت نامہ وہ واپس لے لیتی ہے. سو وہ ایک علیحدہ سائڈ. حکومت اب 8 ستمبر پہ بیٹھی ہوگی. عمران خان صاحب نے کہہ دیا جیل سے کہ اب کچھ بھی ہو جائے میری بھی نہیں سننی، آپ نے مانی ہو، 8 ستمبر والا جلسہ آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ دھچکا جو لگا ہے اس سے، اس جلسے کی کینسلیشن سے، اس کی وہ چاہتے ہیں کہ ورکر کو تھوڑا میسج دیا جائے کہ اگلی دفعہ 8 ستمبر والا ہم وہ جلسہ جو ہے نا وہ کریں گے. ایک کیونکہ اس کی تیاری بڑے پیمانے پہ ہو رہی تھی، جس میں نے کہا پوری حکومت اس کی پی ٹی آئی کی اس میں شامل تھی. نو کمنگ ٹو دا جو گین والی سائڈ ہے، میرا خیال ہے خان صاحب کو وائز فیصلہ تھا کہ انہوں نے جو اس کو کینسل کیا. ایک تو جیسے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ انہیں بتایا گیا کہ جناب کہ یہاں پہ اس کا کلیش ہو سکتا ہے آپ کا اور یہ مذہبی جماعتوں کا، کوئی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اور آلریڈی خان صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے وہ دودھ کے جلے ہوئے ہیں چھاچھ کو آج کل وہ پھونکے مار کر پیتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ 9 میں ہمارے گلے پڑا ہوا ہے، لہٰذا ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی کہ کل کو کوئی ایسا فساد ہو جائے، کوئی یہاں پر کوئی پرابلم ہو جائے، خدا نہ خاصا کوئی بندے مارے جائیں، کوئی ویلنس ہو جائے. یہ تو پھر میرے گلے میں پڑ جائے گا کہ میں نے کال دی تھی، میرے اوپر ایک اور پرچہ مقدمہ ہو جائے گا. وہ آلریڈی 9 مئی کا کہتے ہیں کہ خان صاحب کی وجہ سے ہوا تھا. خان صاحب پیچھے بیٹھ کے مینوور کر رہے تھے، مینیج کر رہے تھے، ٹارگیٹ دے رہے تھے. ہی از اے انسٹیگیٹر یا کولیبریٹر، اور میرے پہ پڑے کہ میرے پہ 2-4 قتل کے کیسز نہ ڈال دیں کہ دیکھیں آپ کی وجہ سے ویلنس ہوا ہے. سو خان صاحب ایکٹیڈ ویری وائزلی میں سمجھتا ہوں، اور انہوں نے اس میں جو گین کیا. دوسرا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو پہلی دفعہ میرا خیال خان صاحب کی طرف سے اس طرح کی فیور دی گئی ہے. اگرچہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہاں سے حکومت کی طرف سے یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں، کوئی فیور نہیں ان سے لی گئی. ان کو سمپلی بتایا گیا کہ بھائی صاحب کین یو افورڈ اٹ، اگر یہ چیزیں ہوئیں، ویلنس ہوا، تشدد ہوا تو آپ کے گلے پڑے گا، آپ کی پارٹی کے گلے پڑے گا. آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں تو فیئر انف جائیں پروسیڈ. اگر ہمارا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ یہ مت کریں. کچھ لوگ اس کو یہ بھی کہہ رہے ہیں. لیکن خان صاحب کا ایک مزاج ہے، بعض اوقات خان صاحب ضد پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ چاہتے تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی، پہلے میں کون سا آپ نے مجھے یہاں پہ پھولوں کی سیج بنا کر رکھا ہوا، آلریڈی میں اگر مشکل میں ہوں، ٹربل میں ہوں، جیل میں ہوں، سزائیں دلوائی ہوئی ہیں، جائیں جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہیں. لیکن وہی والی بات کہ خان صاحب کو احساس ہوا ہے کہ اس معاملے پہ مجھے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے. اور یقینی طور پر اسٹیبلشمنٹ یا دیگر فورسز جو ہیں ان کو یہ اچھا میسج گیا ہوگا کہ خان صاحب نے کوئی ان کے لیے کوئی مزید انریسٹ، کوئی پرابلم پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی. اور دیٹس واٹ فارمر پرائم منسٹر شوڈ ڈو. مشکلیں آتی رہتی ہیں، ہر مطلب اس پرائم منسٹر پہ ایکس پہ آتی رہی ہیں، لیکن آپ کو ملک کے مفادات اور چیزیں دیکھنی چاہیے. سو لہٰذا جو سیانے اور میچور لوگ ہیں ان میں میرا خیال خان صاحب کی یہ چیز اپریشیٹ کی گئی ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 ستمبر والا جلسہ جو ہے وہ انہیں کرنے دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا. خان صاحب کی آنکھ اس پہ ہے جس پہ وہ زور لگانا چاہتے ہوں گے. اس پہ ایک علیحدہ میں بات کروں گا کہ 8 ستمبر کے حوالے سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور کس طریقے سے وہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ ٹیک، لیکن ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے. نو کمنگ ٹو علیمہ خان صاحبہ. علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ ماضی میں جیسے بھی کہا کہ بہت سارے معاملات پر وہ بات کرتی رہی ہیں، اور خان صاحب ان کے سیاسی رول سے کبھی اتنے زیادہ خوش نہیں رہے، اور کوئی ان کو اتنا زیادہ سیاسی طور پر وہ میچور سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ ان کو سیاست کی سمجھ ہو. سیاست کی انٹریکیسیز ہیں، کمپلیکسٹیز ہیں، بعض دفعہ آگے پیچھے چیزیں آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اگر خان صاحب نے مطلب کینسل کر بھی دیا تھا تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ جائیں اور اس کے بعد ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ وہ ٹیلی فون کر کے اس کے بعد اعظم سواتی کے پیچھے لوگ لگانے کا، یا سوشل میڈیا پہ لوگوں کو فون کریں کہ آپ ذرا ان کی کلاس تو لیں. سو اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو کبھی بھی انہوں نے ان باتوں کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ ان کی وجہ سے پارٹی کے اندر وہ ہوتی ہے مطلب ڈفرینس آتا ہے. کیونکہ پارٹی یہ سمجھتی ہے، یا پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ان کی بہن یہ بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کا مطلب عمران خان صاحب بات کریں. ہم سب چیز سمجھتے ہیں اس چیز کا. وہ کہتے ہیں وہ بینیفٹ اٹھاتے ہیں علیمہ خان صاحبہ. بعض ایسی باتیں کہہ جاتی ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، جس کا خان صاحب کو بعد میں پتہ چلتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے. جیسے ابھی یہی دیکھ لیں کہ اوپنلی خود بات نہیں کر رہی تھی. جب اعظم سواتی والی آڈیو لیک ہوئی ہے وہ کسی کو فون کر کے کہہ رہے ہیں، خود وہ ریکارڈ پہ نہیں ہے. انہیں پتہ تھا کہ عمران خان کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. اگر انہیں علم ہوتا نہیں خان صاحب اس بات کو مطلب اپریشیٹ کریں گے، پسند کریں گے، تو خود وہ ٹی وی پہ بات کر لیتی. وہ خود جرنلسٹوں سے بات کرتی، ٹویٹ کر دیتے ہیں یا اپنا ایک چھوٹا سا کلپ بنا کے بھیج. انہوں نے یہ کام نہیں کیا. سو اٹ مینٹ کہ انہیں پتہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے نا ان کو
یہ بات پسند نہیں ہے کہ لہٰذا میں کسی اور طریقے سے ان کو ہائی لائٹ کروں، ایکسپوز کروں اور اعظم سواتی کو میں ٹارگٹ کروں. سو یہ خان صاحب جو ہیں وہ مزید اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ امبیرس ہوتے ہیں جب ولیمہ خان صاحبہ اس طرح کی کچھ باتیں کرتی ہیں جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر یہ تصور برتا ہے کہ اس کے اندر پرابلمز ہیں، خان صاحب خوش نہیں ہیں اور ان کی بہن کیونکہ یہ باتیں کہہ رہی ہے، لہٰذا وہ مزید اس پہ آپس کی لڑائیاں جو ہیں ڈفرینس آف اوپینین وہ بڑھتا ہے. بہرحال دیکھتے ہیں. علیمہ خان صاحب کے علاوہ حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ خان صاحب ان کی بہت ساری چیزوں کو سیریس نہیں لیتے، اور بات بھی وہی ہے ان کا قصور بھی نہیں علیمہ خان صاحبہ کا کہ وہ سیاسی طور پر اتنے ایکٹیو تو نہیں رہی. تو انہوں نے کبھی سیاست پالیٹکس میں تو نہیں رہی، نہ وہ ایکٹیو اس میں فیلڈ میں رہی ہیں کہ انہوں نے جلسے جلوس سینٹ قومی اسمبلی یا کبھی کوئی پی ٹی اے کے ممبر رہی ہوں، کوئی ان کے جلسے ان میٹنگ میں شریک ہوئی ہوں، نیور. سو ان کے اتنی ہی انڈرسٹینڈ ہے کہ سیاست کی جتنی وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال میرا یہ خیال ہے اوور آل خان صاحب کو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے، نقصان نہیں ہوا جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا.